बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही जी मटन रोस्ट। मैंने यहाँ पे एक पूरी रान ली है, बड़े पीसीज में मैंने इसको कटवाया है। ये देखें, इस तरह से इसका फैट भी साथ में ही मैंने रखा है। ये देखें, 1.5 टेबल स्पून इसको नमक लगा देंगे यहाँ पे। अच्छी तरह से मल देंगे सारी बोटियों के ऊपर। एक एक बोटी पकड़ के इस तरह से आपने नमक मलना है, ताकि सारे गोश्त के ऊपर एक जैसा नमक लग जाए। बकरा ईद आ रही है तो आप ये बनाएं, बहुत ही मज़े की ये बनती है। इसका वज़न 2 से 2.5 किलो है, तो बर्तन भी हम उसी हिसाब से लेंगे। इस पतीले में हम सबसे नीचे पहले आलू लगाएंगे। एक किलो मैंने आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के आलू हमें चाहिए, ताकि इसने ज़्यादा देर दम पे पकना है, तो इसलिए बड़े साइज़ के आलू चाहिए होते हैं। ऊपर सारा गोश्त सेट कर देंगे। एक टेबल स्पून यहाँ पे साबुत काली मिर्चें डाल देंगे ऊपर से ऐसे। आधा कप ऑयल डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इस तरह से 2 पीस करके डाल देंगे, इस तरह से लगा देंगे। एक टमाटर यहाँ पे बड़े साइज़ का है, 2 दरमियाने साइज़ के हैं, तो मैंने बड़े वाले के पीस कर दिए हैं 2, इस तरह से लगा देंगे। देसी लहसुन मैं डाल रही हूँ, इसलिए इसके बंच थोड़े छोटे हैं, तो मैं ये 4 बंच डाल रही हूँ। अगर आप चाइना का लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से 2 या 3 डाल लीजिएगा। 10 से 12 यहाँ पे हरी मिर्चें डाल देंगे साबुत, डंडी उतार के। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरह से बड़े बड़े पीसेस करके डाल देते हैं। इस पतीले के ढक्कन के ऊपर हम आटा लगाएंगे। अभी मैं यहाँ पे इसको आपको दिखाने के लिए उल्टा करके रख रही हूँ। इसके ऊपर आटा लगाते हैं। आटा हमने वही लगाना है जो जिसकी हम रोटी बनाते हैं। जिस साइज़ का आपका ढक्कन है उसी हिसाब से आपने इस तरह से रोल कर लेना आटे को, और किनारे के ऊपर इस तरह से लगाना है। ये देखें, मैंने सारा राउंड लगा लिया आटा पतीले के ढक्कन पे। इस तरह से बंद कर देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखें कितना अच्छा बंद हो गया। ये बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं निकलेगी इसकी। थोड़ा सा हाथ से सेट कर देंगे इसको। साइड पे 2 सुराख हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर भी ऐसे आटा लगा देते हैं। अब 30 सेकंड के लिए इसको चूल्हे पे रख देंगे तेज़ आंच पे, ताकि पतीला अच्छी तरह गर्म हो जाए। फिर इसकी दम वाली आंच कर देंगे, 2 से 2.5 घंटे तक इसको पकाएंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे। 2.5 घंटे हो गए हैं इसको यहाँ पे दम पे पकते हुए। चूल्हा अब यहाँ पे बंद कर देते हैं। छुरी की मदद से इसका ढक्कन खोलेंगे। आटे को पहले इस तरह से उतारेंगे साइडों से। इस तरह से उतारेंगे आटे को। अब ढक्कन इसका उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे रोस्ट की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से देखें, क्या ही लुक है। अब इसको डिश आउट करते हैं। रोस्ट को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब ये प्याज और जो टमाटर हैं ये निकाल देते हैं, इनका अब कोई काम नहीं है। इनका फ्लेवर अच्छी तरह से आ चुका है रोस्ट में।
ओरिजिनल रेसिपी आपसे मैंने शेयर की है। इसी तरह से पेशावर में बनता है। लहसुन भी निकाल देंगे सारा। मैं आपको चेक कराती हूँ कि हमारा रोस्ट कितना अच्छा गल चुका है। ये देखें, अलग अलग रेशे हो रहे हैं सारे। बहुत ही कमाल का बना है रोस्ट। आप ये ईद की दावतों में बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं। बहुत ही मज़े का ये रोस्ट बनता है। ओरिजिनल वाली रेसिपी आपसे शेयर की है मैंने। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।